हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 पोस्टमैन के लिए, जो कि पीओ गाइड पार्ट 1 से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज डिस्कस करेंगे क्लॉज 41 से 45। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखें, डिलीवरी ऑफ पार्सल्स एंड पीरियड ऑफ द डिटेंशन एट द ऑफिस ऑफ डिलीवरी। एनी पार्सल which does not exceed 10 kg in weight except value payable parcel and those addressed to post restraint will be issued for delivery only once। यानी कि ज़्यादातर 5 kg से 10 kg जो वेट होते हैं उस पार्सल को फॉर होम डिलीवरी एड्रेस के होम पे डिलीवरी होने के लिए बीट पे एक बार ही इशू होगा। एंड इफ इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू एनी कॉज ऑन फर्स्ट प्रेजेंटेशन बाय द पोस्टमैन, it will be brought back to the post office and it will not be issued again for delivery। तो फिर वो कैसे डिलीवरी होंगे? A notice of arrival of the parcel will however be issued at the next delivery through the postman to the addressee for taking delivery of the parcel either personally or by the agent or messenger authorized for the purpose। तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो उन मतलब ऑफिस काउंटर से वो पार्सल डिलीवरी एक्सेप्ट कर ले, यही उसके लिए एक नोटिस भेजा जाएगा। नेक्स्ट है पार्सल वेइंग अबव 10 किलोग्राम्स। पार्सल जो अबव 10 किलोग्राम्स होते हैं इन वेट विल बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो। इट विल नॉट बी इशूड इन द बीट, इट विल नॉट बी इशूड फॉर होम डिलीवरी टू द एड्रेसीज एड्रेस। Next, a similar notice will be issued to the addressee in such a case also. Should the addressee or his authorized agent fails to take delivery of the parcel at the post office within 7 days from the date of presentation of the notice, expiry of that period will be treated as unclaimed and disposed of according to the rules of the department। तो 7 दिन जो होता है वो 7 दिन नोटिस इशू होने के बाद से 7 डेज काउंटेड होता है, और 7 डेज के बाद जैसे ही 8th डे आते हैं उस पार्सल को अनक्लेम्ड या फिर उस पार्सल को अनक्लेम्ड रिमार्क्स देते हुए उसे रिटर्न कर दिया जाता है टू सेंडर, आरटीएस। देखिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में और ज़्यादा थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम क्लास 41। Clause 41 of PO Guide Part 1 dictates the rules for the delivery of parcels and the period of the detention at the office of delivery। Delivery rules by parcel weight। Parcels are treated differently during delivery depending entirely on their weight। तो देखिए पार्सल्स अप टू 5 kg जो कि इशूड डायरेक्टली टू द पोस्टमैन फॉर होम डिलीवरी। नेक्स्ट देखिए पार्सल्स बिटवीन 5 kg एंड 10 kg issued for home delivery only once। A home delivery charge of 5 applies at the time of delivery except for VP and post restraint। Parcels exceeding 10 kg not issued for home delivery, it is written notice of arrival is sent by the postman to the addressee। The addressee must personally take delivery at the post office window। post office window मतलब post office काउंटर पे आके एड्रेसी हो सकता है, उसके एजेंट हो सकता है, उसका ऑथराइज्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी आकर वो डिलीवरी एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट प्रेजेंटेशन रूल, यानी कि इफ़ एनी पार्सल वेइंग अबव 5 kg अप टू 10 kg कैन नॉट बी डिलीवर ऑन इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन फॉर एनी रीजन द पोस्टमैन ब्रिंग्स इट बैक टू द पोस्ट ऑफिस। अगर किसी भी कारण से ऑन फर्स्ट प्रेजेंटेशन मतलब जिस दिन बीट पे इशू हुआ है उसी दिन वो डिलीवरी नहीं हुआ है, अगर पोस्टमैन रिटर्न बैक करके ला दिया अपना ऑफिस, तो द पार्सल विल नॉट बी इशूड एज द सेकेंड टाइम फॉर होम डिलीवरी। इंस्टेड एन इंटीमेशन नोटिस इज डिलीवर्ड टू द एड्रेसी हु मस्ट देन कलेक्ट इट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। पीरियड ऑफ डिटेंशन स्टोरेज एट पोस्ट ऑफिस। If a parcel cannot be immediately delivered or is waiting to be picked up, the post office will store it under these exact time frames। Standard detention period held at the post office for 7 days free of charge।
and return to sender if the addressee fails to take delivery or collect the parcel within 7 days from the date of first presentation on intimation notice. It is marked as undelivered and sent back to the sender on the 8th date. Okay. Remarks unclaimed. Next, exam perspective. The weight threshold 5 kg determines whether it gets a second delivery attempt, and 10 kg completely stops a postman from carrying out on his beat. No, the fee 5 is for home delivery fee for parcels weighing above over 5 kg to 10 kg. Know the time 7 days maximum storage and return to on the 8th day. Okay. C question. Parcel up to 10 kg issued for delivery only 2 times. No. For many times. No. Then for 1 time. Next question, please. A parcel above 10 kg should be issued for delivery for how many times? Only 1 time. No, not only for 1 time. A parcel above 10 kg should be issued. No, it is not issued. Above 10 kg is not issued. वो वहीं पे रखा जाता है, एड्रेसी को नोटिस भेजा जाता है, वो उस पार्सल को फ्रॉम काउंटर वो लेके जाते हैं. पार्सल वेइंग अबव 10 किलोग्राम्स इन वेट विल बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो. ओनली, जैसा ही ओनली शब्द यूज़ होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो अबव 10 kg शुड बी इशूड. नो, नॉट इशूड फॉर डिलीवरी. तो देखिए, इशूड फॉर डिलीवरी, नॉट इशूड फॉर डिलीवरी. अबव 10 kg इज नॉट इशूड फॉर डिलीवरी if the addressee of a parcel whose weight is more than 10 kg is failed to take delivery of that parcel from post office within 7 days from the date of presentation of the notice, then the parcel will be treated as unclaimed. So it is unclaimed. In PO Guide Part 1 it is written unclaimed, so you have to go with unclaimed, not any other material. Next देखिए, what is the home delivery fee for each parcel weighing more than 5 kilograms? More than 5 kilograms, it is 5 rupees. Okay, आइए अब नेक्स्ट क्लास 42 देखते हैं. चलिए क्लास 42 देखते हैं, डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरी वैल्यूज़ दिया रहता है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं. एन आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर एनी सम, एन आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर एनी सम नॉट exceeding rupees 500 will be delivered in the ordinary manner. An article insured more than rupees 500 will be delivered only at the post office window. यानी कि पोस्ट ऑफिस काउंटर पे ही जितने इंश्योर्ड आर्टिकल ग्रेटर देन 500 बुकिंग हुआ है वो पोस्ट ऑफिस काउंटर से ही मिलेगा. इंटीमेशन ऑफ अराइवल बीइंग सेंट बाय द पोस्ट ऑफिस टू द एड्रेसी. कि आपका पार्सल आ गया है, ये इंटीमेशन पोस्ट ऑफिस से एड्रेसी के पास पहुंचाया जाएगा. अगर 500 रुपया के नीचे है तो जैसा डिलीवरी होता है वैसा डिलीवरी कर देंगे पोस्टमैन. अगर 500 से ज़्यादा है तो एकमात्र पोस्ट ऑफिस काउंटर पे ही वो डिलीवरी होंगे. नेक्स्ट, द एड्रेसी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल और हिज एजेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग मस्ट साइन इन इंक बोथ द रिसीप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट रिलेटिंग देयरटू unless the outward appearance of the cover give rise to suspicion of tampering. अगर आउटर कवर कुछ फटा हुआ है, कुछ डैमेज कंडीशन पे है, तो एड्रेसी चाहे तो वो साइन नहीं कर सकता है या फिर उसे रिसीव नहीं कर सकता है. इन सच केसेस ही शुड अरेंज टू ओपन एन आर्टिकल एट द पोस्ट ऑफिस. He should arrange to open the article at the post office in the presence of the postmaster and to have its content entered in an inventory which will be prepared in duplicate and must be signed by the addressee. One copy of the signed inventory will be forwarded by the post office to the sender with unsigned acknowledgement attached to it.
In case the addressee or his agent is not known to the staff of the post office from which the insured article is to be delivered, the identification of the addressee or his agent by a person known to the post office staff or production of evidence which will establish his identity to the satisfaction of the postmaster will be necessary if so required by the delivering post office official. सिंपल लैंग्वेज में मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ. देखिए, delivery limits by value. Insured articles are treated differently based on their declared insurance value to ensure safety of the cash or valuables. Value up to 500, value exceeding 500. Value up to 500 क्या होंगे? Issued directly to the postman for standard home delivery, मतलब एड्रेसी डिलीवरी. और वैल्यू एक्सीडिंग 500 क्या होता है इस केस में? नॉट इशूड फॉर होम डिलीवरी. द पोस्टमैन विल ओनली डिलीवर एन इंटीमेशन रिटर्न नोटिस टू द एड्रेस इज होम. द एड्रेसी मस्ट पर्सनली कलेक्ट द आर्टिकल एट द पोस्ट ऑफिस विंडो, यानी कि काउंटर. नेक्स्ट, स्पेशल डिलीवरी कंडीशंस. No delivery without signature. The postman must never deliver an insured article without obtaining the addressee's or their authorized agent's signature on both the receipt and acknowledgement form, जो कि सेंडर के पास फिर रिटर्न जाते हैं एज अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी. नेक्स्ट देखिए, डैमेज्ड कंडीशन. अगर इफ द पोस्टमैन नोटिसेस दैट द सील और पैकिंग ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल इज डैमेज्ड और टैम्पर्ड विथ, they must not deliver it on the bid. They will deliver an intimation notice to the addressee to open and inspect the article directly at the post office in front of the postmaster. इन फ्रंट ऑफ द पोस्टमास्टर उस आर्टिकल को डिलीवरी किया जाएगा या फिर उसे ओपन किया जाएगा. अगर कुछ सस्पिशन रहता है या फिर डैमेज कंडीशन में रहता है तो. पीरियड ऑफ डिटेंशन. स्टैंडर्ड रूल, एन इंश्योर्ड आर्टिकल इज हेल्ड एट द पोस्ट ऑफिस फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 7 days. If the address is not found or fails to collect it after receiving the intimation notice, मैक्सिमम 7 दिन. ये इंटीमेशन नोटिस लेकिन 7 दिन, लेकिन आपका इंटीमेशन नोटिस इशू होने के बाद से स्टार्ट होता है. रिटर्न टू सेंडर ऑन द 8th day, it is marked as undelivered and sent back to the sender. Undelivered. नोट देख लेते हैं. व्हेन एन इंश्योर्ड आर्टिकल इशूड फॉर डिलीवरी इज नॉट accepted by the addressee, it will not be sent out at a second time. An intimation of its arrival will be made over to him and the article will be delivered at the post office on presentation of the intimation with the receipt and acknowledgement duly signed. If the addressee of an insured article after an intimation of its arrival has been delivered omits to take delivery of the article within the time specified in the intimation, it will be returned to the sender as refused. This is for insured article. When the receipt and acknowledgement duly signed together with the intimation are presented by the addressee or his agent to the post office, he must place his signature on the intimation in the presence of the delivery assistant of the post office and surrender the intimation to the post office if delivery is taken. तो ये रहा क्लॉज 42. अभी चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. इंश्योर्ड आर्टिकल अप टू हाउ मच रुपीज़ कैन बी डिलीवर इन ऑर्डिनरी मैनर? 500 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द एडी फी इज फ्री? Acknowledgement is free. Registered article, registered parcel, insured article, no all of the above. So it is insured article. Next question, an article insured for more than 500 rupees. Delivery through postman? No. Through agent? No. ऑल ऑफ द अबव तो कैंसिल हो जाता है. तो सही आंसर रहता है डिलीवरी ओनली एट पोस्ट ऑफिस विंडो. मोर देन 500, मोर देन 10 kg, it is for parcel, it is for insured article. In both the cases the
Articles will be delivered at post office counter. Next question, please. What action will be taken when the outward appearance of the cover of insured article gives to suspicion of tampering? सस्पिशन ऑफ टैम्परिंग अगर नोटिस होता है तो उस केस में क्या होगा उस आर्टिकल का? इन सच सिचुएशन इट विल बी अरेंज टू ओपन द आर्टिकल इन द पोस्ट ऑफिस इन द प्रेजेंस ऑफ द सुपरिटेंडेंट एंड टू हैव इट्स कंटेंट्स एंटर्ड इन एन इन्वेंटरी विच विल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट एंड साइंड बाय द एड्रेसी. सुपरिटेंडेंट बोला गया है तो ये करेक्ट इनकरेक्ट. In such situation, it will be arranged to open the article in the post office in the presence of the postmaster. Postmaster, it is right, and to have its contents entered in an inventory which will be prepared in duplicate and signed by the addressee. Right. In an article will be delivered in the presence of a witness. Article no will not be delivered and returned to sender. No. It will not be delivered. No, it will be delivered. So option B is the correct answer. देखिए what happens when an insured article is issued for delivery but is not accepted by the addressee. Issued for delivery but is not accepted by the addressee. Addressee उसे accept नहीं कर रहा है. It will be sent out for delivery second time. No delivery for second time. An intimation will be given to the addressee and the article will be delivered at the post office. On presentation of the intimation along with signed receipt and acknowledgement, an intimation will be given to the addressee and the article will be delivered at the post office. On presentation of the intimation along with signed receipt and acknowledgement. It is true. See देखिए it will be immediately returned to the sender. No. As unclaimed. No. The article will be retained at the delivery postman's office indefinitely. No. Insured articles are not reissued for second delivery, and if reissued, refused or not accepted initially, instead intimation is issued and delivery is made only at the window या फिर counter. Intimation for 7 days and on the 8th day it is returned to sender as unclaimed. In case of insured article, it is written refused. Okay, so let's discuss clause 43. Delivery of value payable articles. Clause 43. Delivery of VP articles. If the amount to be recovered on a VP article exceeds rupees 100, an intimation of its arrival will be sent by the office of destination to the addressee. 100 से ज़्यादा होता है तो वो पोस्टमैन डिलीवरी नहीं करेंगे, वो काउंटर से आपको डिलीवरी होगा, मतलब कस्टमर को. Such this article will be delivered at the post office on payment of the amount delivered at the post office. On payment of the amount entered in the form, जितना अमाउंट लिखा है उस VP आर्टिकल पे आपको पेमेंट करना है फ्रॉम द काउंटर. Reverse of the intimation in cash and on presentation at the post office of the intimation with the receipt on the reverse duly signed. Point 2 देखिए, if the amount to be recovered on a value payable article does not exceed 100, less than 100, then the article will be delivered to the addressee or his agent authorized in writing by the postman at the addressee's residence on payment of the amount recoverable, and on the addressee or his agent authorized in writing signing the receipt on the reverse of the intimation presented with the article. अगर 100 से नीचे होता है तो द आर्टिकल उस एड्रेसी को या फिर उसके ऑथराइज्ड एजेंट को डिलीवरी कर दिया जाएगा, लेकिन VP के अमाउंट पे करने के बाद और रिसीट में सिग्नेचर करने के बाद. नेक्स्ट देखिए पॉइंट 3. इफ़ द अमाउंट टू बी रिकवर ऑन ए वैल्यू पेबल आर्टिकल एक्सीड्स ₹25 and the delivery is to be made through a village postman or an extra departmental delivery agent यानी कि GDS, then the article is delivered at the post office only in the manner prescribed in subclause 1. If the amount to be recovered on a VP exceeds 25,
सो द डिलीवरी बाय विलेज पोस्टमैन या फिर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल डिलीवरी एजेंट करेंगे एंड वो काउंटर से होगा, विंडो डिलीवरी। नेक्स्ट, इफ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन ए VP आर्टिकल बी नॉट बिलो 20 रुपया, 20 रुपये से नीचे नहीं है, एंड द आर्टिकल इज टेकन डिलीवरी ऑफ एट द काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, द अमाउंट में बी पेड, जो कि काउंटर में पेमेंट होगा, अमाउंट टू बी पेड इन कैश और बाई चेक अंडर द कंडीशंस नोटिफाइड इन क्लॉज 94A। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ VP आर्टिकल इफ एक्सीड्स, कितना रुपया, then intimation of arrival to addressee is sent at delivery post office only. How much rupees? 500 rupees no, 600 rupees no, 1000 rupees no, only 100 rupees. Next question please. If the amount to be recovered on VP is above 20 rupees and article is taken at post office counter, then amount may be paid by cash, check, either of the above. Next question please. If the amount of a VP article exceeds 25 rupees and its delivery is to be made through village postman or extra departmental delivery agent, then the article will be delivered at post office only. Next question please. If the amount to be recovered on a value payable article exceeds how much rupees and the delivery is to be made through a village postman or extra departmental agent, then the article is delivered at the post office only. GDS विलेज पोस्टमैन के लिए कितना रुपीज़ लिमिट किया गया है? 25 रुपीज़, एंड फॉर डिपार्टमेंटल पोस्टमैन 100 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़. How many times would a postman normally attempt delivery of value payable article at the doorstep of the addressee if the addressee is not at home? How much time would a postman normally attempt delivery of VP article at the doorstep of the addressee if the addressee is not found? So इसका correct answer होगा for 1 time, not 2 times, not 3 times, not 4 times. 1 time के लिए वो postman जाएगा, डिलीवरी होता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं रहता है तो उसे डिपॉजिट करेंगे फॉर 7 days एंड देन इट शुड बी रिसीव्ड विद इन दैट पीरियड बाय द एड्रेसी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस काउंटर. विंडो डिलीवरी होना चाहिए. आ जाइए नेक्स्ट हम देखेंगे क्लॉज 44, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज़ ड्यू. बहुत सारे आर्टिकल्स, फॉरेन आर्टिकल्स आते हैं जिसमें कस्टम ड्यूटी एड्रेसी को पेमेंट करना पड़ता है, तो पोस्टमैन को वो रिसीव करने के बाद ही उस आर्टिकल को डिलीवरी करना है. आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज़ ड्यू. आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज़ टू बी रिकवर्ड इज़ इन एक्सेस ऑफ रुपीज़. तो आप देख सकते हो आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी टू बी रिकवर्ड इज़ इन एक्सेस ऑफ 50 आर ऑर्डिनरी डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस विंडो. 50 से ज़्यादा, except in cases of presidency and all the post office window, except in case of presidency and all first class head offices where this limit is fixed at 100. presidency post office पे 100 रुपीज़ लिमिट है कस्टम ड्यूटी का, लेकिन बाकी सब ऑफिस पे कस्टम ड्यूटी जो रिकवर होना चाहिए 50 तक के ऑर्डिनरी डिलीवर होते हैं, बाकी पोस्ट ऑफिस काउंटर से आपको लेना पड़ेगा. Such duty may be paid either in cash or by check. Question 1. Custom duty on any article can be paid by cash or check. So option C, through cash or check. Next question please. If custom duty is to be recovered is in excess of which rupees, then article will ordinarily be delivered at post office window. Post office window ordinarily. Post office window it is 50 rupees. In case of presidency it is 100 rupees. Limit within 100 rupees will be delivered by postman, and above 100 in case of presidency and ordinarily within 50 rupees
टू बी डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन, और 50 से ज़्यादा होता है तो वो पोस्ट ऑफिस काउंटर में डिलीवर हो। तो नेक्स्ट देखिए डिलीवरी फ़ी क्लॉज 45, वो कुछ भी नहीं है, स्मॉल पैकेज रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज चार्ज ऑन डिलीवरी, डिलीवरी फ़ी एज रेट गिवन, और स्मॉल पैकेट्स तो ऑमिट कर दिया गया है एज पर रिसेंट अमेंडमेंट्स बाई IP रेगुलेशन 2025 के अमेंडमेंट्स के द्वारा। तो क्लॉज 45 इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही था। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के भी MCQ सीरीज़ बोलकर एक वीडियोस अपलोड किया गया है, MCQ सीरीज़ 5, 4, 3, 2, 1 करके। वहाँ पे जाइए, देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद होगा। और टॉपिक वाइज अगर आपको देखना है तो पार्ट वाइज कौन से टॉपिक के ऊपर कौन से वीडियोस है वो भी वहाँ पे बताया गया है। आप उस तरीक़े से देखते हुए आप प्रोडक्ट एंड सर्विस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। इसका अलग से प्लेलिस्ट सेक्शन बनाया गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और आपको कुछ भी वीडियोस के PDF चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप, या फिर मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, जो कि नंबर है 8617411624, 8617411624। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।